हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं आप सब, एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा दमदार होने वाला है। और आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट किए हैं और इस चैप्टर 2 को आपको यहाँ पे थ्योरी पूरा बताने वाले हैं। ये थ्योरी अगर आप कर लेते हैं तो आपको ना तो ऑब्जेक्टिव में दिक्कत होगा ना तो सब्जेक्टिव में दिक्कत होगा। अगर ये थ्योरी यानी ये कॉन्सेप्ट अगर जान लेते हैं तो आपके एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार बता दीजिए कि आप सब कैसे हैं, आप लोग बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ एंड मस्त जो जरूर होंगे। तो चलिए एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। और क्लास प्यारे बच्चों ये चलेगा, हमेशा चलेगा। कल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए कल क्लास नहीं हो पाया, लेकिन आज क्लास होगा। जब तक एक डिजिटल बोर्ड और नहीं लग जाता, एक सेटअप लग रहा है, जब तक वो और नहीं लग जाता है तब तक थोड़ा सा कभी कभी क्लास डिस्टर्ब हो सकता है। 2 से 3 दिन में लगने वाला है, उसके बाद सब प्यारे बच्चों पूरा दिक्कत खत्म होने वाला है। पक्का गारंटी है आपका, ठीक है। पक्का गारंटी मेरा है कि मतलब आपका टेंशन दूर होने वाला है, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का यहाँ पे फिजिक्स। और फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट 1 आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें क्या है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया था, उसका ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा था। दूसरा चैप्टर आता है हमारा स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, तो इसको हम लोग करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता पढ़ना है, इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए रेडी कर दे, एक बार बोल दीजिए। तो रेडी करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाडलो, आपको तो पता ही है कि क्या करना है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कीजिए। अगर लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे लाल यहाँ पे लाइक तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप आस्क बोर्ड चैनल पे आ गए हैं, अगर ये चैप्टर आपको कहीं समझ में नहीं आया है, चाहे इसका डेरिवेशन हो चाहे कुछ भी हो, डेरिवेशन भी इसी वीडियो में कराएंगे। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप हमारे पास करके देखिए, अगर ना समझ में आए तब आप बोलिएगा। अगर आप आस्क बोर्ड के पास आ गए हैं तो 100% है, 2000% है कि आपको समझ में आना ही है, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए लाइक कर दीजिए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो नंबर नोट कीजिए यहाँ पे 9135742024। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो कमेंट बॉक्स में एगो देखिए लाइव चैट में आपको एक लिंक दिख रहा होगा, फटाफट उसमें करके ज्वाइन कीजिए, फटाफट व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इतना हो गया। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 का फिजिक्स। फिजिक्स में स्थिर विद्युत विभव यानी क्या रहेगा, विभव यानी आवेश जो है इसमें स्थिर है। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में भी आवेश स्थिर है। तो आवेश चलना कब स्टार्ट करता है, तो चैप्टर 3 विद्युत धारा में ये क्या होगा, चलना स्टार्ट कर देगा आवेश, ठीक है। इतना आपको क्लियर रख लेना है। चलिए, अगर आप टॉपर बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 499 में फटाफट टॉपर बैच में ज्वाइन हो जाइए। और जितने भी बच्चे आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड भी किए हैं ना, तो नया आस्क बोर्ड का ऐप बन गया है, ठीक है ना। नया आस्क बोर्ड का ऐप बना है, सभी बच्चे आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आस्क बोर्ड का ऐप फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। और टॉपर बैच ज्वाइन करना है तो आप हमारे इस नंबर पे फटाफट से बाबू संपर्क कीजिए और यहीं से कोर्स खरीद लीजिए 629924। और यहाँ आप देखिए 8935। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। एक बार सभी प्यारे बच्चों को यहाँ पे लिखना है यस, यस सर शुरू कीजिए, क्योंकि बिना यस के हम स्टार्ट नहीं करते हैं क्लास। चला चलिए शुरू कर देते हैं। चलिए सभी बच्चों का आने लगा यस यस यस। तो चलिए बाबू यस करिए दिए तो हम क्लास को क्यों रोके, है ना। चलिए अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो हमने बता दिया कि इसमें क्या, जो आवेश है, जो चार्ज है बाबू, यहाँ पे याद रखिएगा, जो आवेश है इसमें क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, इसमें स्थिर रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा आवेश इसमें स्थिर रहता है। आवेश चलना कब स्टार्ट करता है, तो जब चैप्टर 3 आएगा ना, विद्युत धारा इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है। विद्युत धारा चैप्टर में ये आवेश बहना यानी विद्युत धारा करंट के रूप में बहना चलना स्टार्ट कर देगा। लेकिन हमको तो अभी यहाँ पे स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता को ही पढ़ना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि सबसे पहले हमको जानना होगा ये कि आखिर ये विभव है क्या, ये विभव आखिर होता क्या, ये क्या भला है, आखिर ये है क्या, ये विभव क्या है।
विद्युत विभव आखिर ये है क्या? तो चलिए हम बता देते हैं, अगर ना समझ में आए तो बोलिएगा कि हाँ सर जी समझ में हमको नहीं आया। चलिए, विद्युत विभव क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। चलिए यहां पे आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, विद्युत विभव क्या होता है। चलिए ब्लर नहीं करेगा, विद्युत विभव क्या होता है, तो यहां पे आप लोग इसको याद रखिएगा। सबसे पहले यहां पे आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत विभव आखिर होता क्या है। ठीक है, यहां पे आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत विभव आखिर होता क्या है। चलिए, विद्युत विभव आखिर होता क्या है? चलिए ये देखिए, विद्युत विभव क्या होता है हम आपको बताते हैं। रुकिए, दूधू को गोला बन गया, कौन ना गोला पे चले गए हम लोग। चलिए, विद्युत विभव आखिर होता क्या है ये हम आपको बताते हैं, और अगर आपको ना समझ में आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये देखिए विद्युत विभव क्या होता है। तो विद्युत विभव क्या होता है, ये देखिए क्या है, यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश है। क्या है, याद रखना है, प्लस क्यू बड़का आवेश है। ठीक है, अब आपको पढ़ाए थे कि आवेश का मतलब होता है चार्ज। तो चार्ज जब हम आपको पढ़ाए थे, तो आवेश जब पढ़ाए थे, तो आवेश का क्या होता है, अपना क्षेत्र होता है। ये हम आपको पढ़ाए थे ना कि आवेश का एक क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है, अपने जैसे समान आवेश को, यानी सजातीय आवेश जैसे प्लस प्लस आवेश है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को धक्का देगा, सटने नहीं देगा अपने आप में। जबकि यहाँ पे प्लस है, अब इसमें माइनस आवेश आना चाहे, यानी यहाँ पे विजातीय आवेश प्लस और माइनस आना चाहे, तो ये क्या करेगा, बिना बुलाए शॉर्ट से खींच लेगा अपने पास। तो ये तो हम आपको पढ़ा चुके थे चैप्टर 1 में। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले, विद्युत विभव क्या होता है। तो विद्युत विभव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है बाबू समझ लीजिए। एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश यानी एकांक यानी इधर, एकांक का मतलब क्या, इधर, एकांक धन आवेश। और ये एकांक धन आवेश कौन सा है, ये क्यू नोट आवेश है, और इस पे चार्ज कौन सा है, प्लस चार्ज है। ध्यान रखिएगा, एकांक धन आवेश को, ये क्या है, ये आवेश है, तो इसका ये क्या है, ये जितना भी है ये वैद्युत क्षेत्र है ना। तो एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु P तक, कोई भी बिंदु है, ये इसका क्षेत्र है, कहीं भी बिंदु ले लीजिए, यहाँ ऐसा जरूर नहीं कि यही बिंदु लेना है, इसका क्षेत्र है, कहीं भी ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसका डेफिनेशन क्या होता है, एकांक धन आवेश को, ये क्या है, एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है ना, किसी बिंदु P तक लाने में बाबू जितना भी कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चे इसी को कहते हैं विद्युत विभव। तो चलिए अब यहां पे आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो जितना भी कार्य करना, यानी कितना W कार्य करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए ये सजातीय आवेश है, ये भी सजातीय आवेश है, यानी प्लस प्लस क्यू चार्ज है, तो ये तो खुद से आएगा नहीं, ये इसको ऐसे धक्का देगा। लेकिन हमको कुछ तो कार्य करना पड़ेगा ना, उधर से बल लगाना पड़ेगा, कार्य करके ही इसको इसके अंदर लाना पड़ेगा, जबरदस्ती लाना पड़ेगा। तो इसमें कोई ना कोई तो कार्य होगा ना, तो इसी को क्या कहते हैं बाबू, कहते हैं विद्युत विभव। और विद्युत विभव को किससे सूचित करते हैं, V से। V इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, जितना कार्य किया होगा उतना, अब बटा में क्या किसको ला रहे हैं, क्यू नोट आवेश यानी Q को, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V इक्वल टू W बटा Q। इसको कैसे लिख सकते हैं, V इक्वल टू W बटा Q लिख सकते हैं, और इसी को कहते हैं विद्युत विभव। चलिए समझ में आया, आया ना समझ में। पहले समझ लीजिए, डेफिनेशन तो हमारे हाथ में है बनाना। देखिए इसका क्या होगा, एकांक धन आवेश है, ये क्या है, एकांक धन आवेश है, एकांक है, ये क्या है बाबू, यहाँ पे याद रखिएगा, ये एकांक धन आवेश है। ये क्या है, एकांक धन आवेश है। एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु P तक या किसी भी बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य किया करना पड़ेगा ना, उसी को हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। तो बाबू बता दीजिए समझ में आया कि नहीं, फटाफट यहाँ पे बताइए प्यारे, जल्दी जल्दी यहाँ पे आपका वेट कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप आ गए हैं आस्क बोर्ड के पास, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आए, ऐसा हम मान ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव क्या है समझ में आ गया। एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन कैसे लिखिएगा, लिखिएगा एकांक धन आवेश को
देखिए इसलिए हम डेफिनेशन ये सब लिख के नहीं, मतलब लिखते नहीं हैं, हम डायरेक्ट लिख के लाते हैं कि टाइम वेस्ट होगा आपका, लेकिन आप बोलते हैं कि लिख के नहीं पढ़ाते हैं। तो देखिए एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, यानी विद्युत क्षेत्र, ये क्या है इसका वैद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के अंदर लिखिएगा, ऐसे ही आपको डेफिनेशन लिखना है। वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु P तक, ये कहां तक लाए हैं, ये बिंदु है, ये बिंदु का कुछ भी नाम हो सकता है, तो यहां पे लिखिएगा बिंदु P तक लाने में, अब बिंदु P तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है ना, यहां पे ध्यान रखिएगा, बिंदु P तक लाने में, यहां पे याद रखिएगा बिंदु P तक लाने में, बिंदु P तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बताइए इतना समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी बताइए कि विद्युत विभव कैसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु, यहाँ पे याद रखिएगा विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लेना है कि एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु P तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत विभव कहते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए घबरा गया है थोड़ा सा, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा बाबू, सही से बताइए, पूरा क्लियर हो गया कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ही हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग हमेशा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इतना तो समझ गए कि वैद्युत, यहाँ आप देख लीजिए विभव क्या कहलाता है। विद्युत विभव तो आप लोग समझ गए कि विद्युत विभव क्या कहलाता है, विद्युत विभव क्या कहलाता है ये आप लोग समझ गए। ये देखिए हम आपको क्या समझाएं, एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक, यहां भी लाने पर, कोई भी बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य किया गया रहेगा, यानी यहाँ देखिए विद्युत विभव को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो विद्युत विभव को हम लोग वोल्ट से सूचित करते हैं। और क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्ग कर रहे हैं किसको लाने के लिए, तो ये Q0 आवेश को, तो यानी V क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा, इसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका SI यूनिट क्या होगा, इसका SI यूनिट अगर आपसे पूछ दे कि इसका SI मात्रक क्या होता है विद्युत विभव का, तो आपने क्या पढ़ा, यहाँ पे सभी बच्चे याद रखिएगा, आपने पढ़ा कि यहाँ पे क्या होता है V, यहाँ पे आप लोग पढ़िएगा सभी बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि इसका SI यूनिट कैसे निकालेंगे। SI मात्रक आपने पढ़ा V क्या होता है, W/Q, W का मतलब क्या होता है, वर्क होता है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि W क्या होता है, वर्क, और वर्क को किस में मापते हैं हम लोग, जूल में मापते हैं। तो इसको लिख सकते हैं W को जूल, वर्क को किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। ठीक है, याद रहेगा कि यहाँ आप देखिए कार्य को जूल में मापते हैं, ये लॉ है। ठीक है, जूल में मापते हैं, और बटा में आवेश को किस में मापते हैं, तो कूलम में मापते हैं। यानी ये कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जूल बटा कूलम, यानी यहाँ पे हो जाएगा जूल बटा कूलम, इसका SI यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसका SI यूनिट निकाल दीजिए कि क्या हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा जूल प्रति कूलम, या इसे हम लोग जूल प्रति कूलम को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, तो वोल्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए प्यारे बच्चों कि इसका बीमा अगर पूछेगा कि डायमेंशन क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए बीमा कैसे निकालेंगे। तो प्यारे यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे वर्ग का बीमा क्या होता है, वर्ग का बीमा क्या होता है, तो प्यारे बच्चों वर्ग का बीमा होता है mL/2 T⁻⁻2 होता है, बट आवेश का बीमा क्या होता है, सबने पढ़ा है AT होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए AT। अब देखिए यहाँ पे ये इसको ऊपर कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mL/2 T के पावर, यहाँ देखिए पहले से -2 है, और ये भी जाएगा तो क्या होगा, ये जो T है ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी -T, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो mL/2 T⁻³ A इनवर्स इसका बीमा हो जाएगा। तो ऐसे निकालने आ जाएगा कि नहीं, फटाफट एक बार कमेंट पे हम ध्यान देते हैं, फटाफट बता दीजिए प्यारे बच्चों।
आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को विभव समझ में आ गया होगा कि ये विभव क्या होता है। थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन प्यारे बच्चों समझ लीजिएगा तो जिंदगी भर काम देगा। जैसे देखिए डेफिनेशन देखिए इसका क्या है कि एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में जितना भी कार्य करना रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है, विद्युत विभव को भी से विद्युत विभव क्या होगा, जितना भी कार्य किया करना रहेगा किसके द्वारा, तो आवेश को लाने में, तो इसी को क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप लोग इसको देखिए कि इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, जो कि हम निकाल दिए। कार्य को हम लोग किस में मापते हैं, यहाँ पे V = क्या होता है, W/Q, और कार्य को मापते हैं जूल में, और आवेश को मापते हैं कूलम यानी जूल प्रति कूलम, यानी इसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग वोल्ट भी लिख सकते हैं। बीमा निकालने के लिए हम आपको बता दिए कि क्या होता है, वर्ग का बीमा क्या होता है, ml⁻² होता है और T⁻⁻2 होता है, बटा में क्या है, आवेश का बीमा आपको पढ़ा है AT होता है। तो अब जब इसका निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ml⁻² T, यहाँ पे पहले से -2 है, अब ये T ऊपर जाएगा तो ये -3 को हो जाएगा, और A क्या हो जाएगा, प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स में हो जाएगा, तो इसका ये बीमा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आया कि नहीं समझ में आया, ये बता दीजिए। हो गया क्लियर। चलिए, विभव तो आपको पूरा दिमाग में सेट कर दिया। ऐसा नहीं है कि बाबू आप आस्क बोर्ड पे आए हैं और आपको समझ में ना आया हो। अब देखिए यहाँ पे विद्युत विभवांतर क्या होता है, विभवांतर दो बिंदुओं के बीच के विभव को ही हम विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच का अगर विभव हो उसे विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ये मान लीजिए कि ये 2 टंकी है पानी का, समझ लीजिए क्या है, ये पानी का 2 टंकी है। ठीक है, समझिएगा बाबू यहाँ पे बढ़िया से, ये क्या है, पानी का 2 टंकी है। अब आपसे बोले कि इसमें से ये पानी जाएगा इसमें, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि इसका लेवल बराबर है। आप बोलेंगे कि लेवल क्या है, बराबर है। तो जब लेवल बराबर है तो प्यारे बच्चों इसमें से पानी ट्रांसफर होगा, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच का विभव बराबर है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा, विभव परिवर्तन नहीं होगा। इतना आपको क्लियर हो गया कि नहीं। पानी का प्रवाह का कारण केवल क्या होता है, डिफरेंस होता है, ये आपको पता है। अब यहाँ आप देख लीजिए कि ये 2 टंकी है, एक मान लीजिए इसको H1 मान लेते हैं, ये H1 हाइट पे लगा है। ठीक है, इसमें भी क्या है, पानी है, ध्यान रखिएगा। एक टंकी यहाँ पे क्या है, H2 है, जिसका हाइट कम है। अब हम बोले कि इस टंकी में से इस टंकी में पानी डालना है, तो आप क्या बोलेंगे, जाएगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं। तो आप बोलेंगे कि यस सर जी, इसमें पानी डालने से क्या होगा, जाएगा, क्योंकि इसका लेवल बराबर है। तो जब लेवल बराबर है तो इसमें पानी का प्रवाह होगा, पानी का प्रवाह होगा, पानी का प्रवाह होगा। तो आप बोलेंगे कि नहीं, इसमें पानी का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि इसका क्या है, लेवल बराबर है। लेवल क्या है बाबू, इक्वल है, बराबर है। अब यहाँ पे बोलेंगे इसमें पानी का प्रवाह होगा, तो आप बोलेंगे कि हाँ पानी का प्रवाह होगा, क्योंकि इसका लेवल बराबर नहीं है। लेवल क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका पानी का प्रवाह होगा। तो अगर आप ये टंकी वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ना, तो आपको विभवांतर भी समझ में आ जाएगा, विभव भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये टंकी वाला लेवल आप फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपको विभवांतर भी समझ में आ जाएगा। बोलिए इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ प्यारे बच्चों, इतना क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। मान लीजिए कोई आवेश है यहाँ पे, मान लीजिए कोई आवेश है यहाँ पे, हम आपको समझाने के लिए ये सब कर रहे हैं, ताकि आपको बाद में, अभी टाइम लीजिए लेकिन बाद में दिक्कत ना हो, इसीलिए हम आपको ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि 2 यहाँ पे, समझिए यहाँ पे बाबू, यहाँ आप देखिए 2 गो, यहाँ पे 1 गो, देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे समझिएगा सबसे पहले कि मान लीजिए कि ये क्या है, ये 2 गो मतलब किसी वस्तु से आवेश का स्थानांतरण करना है, किसी वस्तु से विभव भेजना है। तो ये जब इक्वल रहेगा तो इसमें विभव जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए। अगर दोनों वस्तु में विभव बराबर हो तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। अगर दोनों वस्तु में विभव क्या हो, इक्वल हो, जब 2 वस्तुओं में, यहाँ पे लिखिएगा, जब दो वस्तुओं में विभव बराबर हो ना, विभव बराबर हो, तो आवेश का प्रवाह नहीं होता है। क्या होता है बाबू, आवेश का प्रवाह नहीं होता है, समझिएगा। देखिए यहां पे अगर आपसे कहा जाए कि 2 वस्तुओं का अगर
विभव बराबर हो, दोनों का विभव बराबर हो तो आवेश का प्रवाह होगा? नहीं होगा। अगर दो वस्तुओं का विभव बराबर ना हो तो उसमें क्या होगा? आवेश का प्रवाह हो जाएगा। तो ये आप लोग इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो चलिए अब हम आपको क्या बतलाने वाले हैं कि विद्युत विभवांतर क्या है। चलिए विद्युत विभवांतर क्या है हम आपको ये समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ये विद्युत विभवांतर आखिर होता क्या है, ये विद्युत विभवांतर क्या होता है। चलिए इतना आप, और अगर आप लोग इतना समझ गए कि इसका, अगर आप इतना समझ लेते हैं कि ये विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, तो आपको ये चैप्टर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये पानी का टंकी का लेवल वाला अगर आप समझ लाते हैं तो समझ जाइए कि हाँ आधा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। बाबू विद्युत विभवांतर क्या होता है? चलिए विद्युत विभवांतर, तो देखिए उसमें क्या कर रहे थे, एकांक धन आवेश को, विद्युत विभव में क्या कर रहे थे, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे थे। इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, इसमें क्या होगा, इसमें आपको समझने की बात है कि इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों। तो हम आपको समझा देते हैं कि इसमें क्या होता है। एकांक धन आवेश को नहीं, यहाँ पे याद रखिएगा, एकांक धन आवेश को नहीं, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, यहाँ पे देख लीजिए सभी बच्चे ध्यान रखिएगा तभी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए आपको क्या बता रहे हैं हम कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो यहां पे देखिए क्या है, मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे समझ लीजिए सभी बच्चे ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू आवेश है। तो इसका कोई क्षेत्र तो होगा, ये प्लस क्यू आवेश है तो इसका कोई क्षेत्र तो है। तो देखिए विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभव, यहाँ देखिए विद्युत विभवांतर क्या होता है, ये आपको याद रखना है कि एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ला रहे थे तो वो विभव होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। सबसे पहले समझिए क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु A से बिंदु B तक लाने में, यहाँ देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ये क्या है, हमारा Q0 आवेश है, धन आवेश है, ये भी क्या है, प्लस Q आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य किया जाएगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो प्यारे बच्चों उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। चलिए ये क्या है, बिंदु A है और इसको मान लेते हैं B है। ठीक है, या B या A, कुछ भी मान लीजिए, A भी मान सकते हैं, B भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए नहीं समझ में आया फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए नहीं समझ में आया फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग बिल्कुल बढ़िया से समझिएगा तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी सारे स्टूडेंट हैं फटाफट से बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा, 100% आपको समझ में भी आएगा कि विद्युत विभवांतर आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि विद्युत विभव में क्या होता है, एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। जबकि विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है ना, मान लीजिए क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है। चलिए हम आपको फिर से, आपको जब तक समझाएंगे नहीं ना तब तक हम छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है बाबू कि जब ये वैद्युत क्षेत्र है तो इसका कोई अपना क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर यहाँ पे याद रखिएगा ये क्या है, इसमें प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ पे याद रखिएगा इसमें क्या है बाबू, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। तो याद रखिएगा प्लस क्यू चार्ज है। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से ये दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य, ये बिंदु मान लिए A है और ये बिंदु मान लिए B है। तो यहाँ पे याद रखना है वैद्युत क्षेत्र के अंदर, यहाँ पे याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है, जितना भी बाबू यहाँ पे इसमें वर्क लगेगा उसी को तो हम लोग विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर इसमें क्या होता है, यहाँ पे याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर, यहाँ पे याद रखिएगा वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही, वैद्युत क्षेत्र के अंदर
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, यानी बिंदु बी से ए तक लाने में जितना भी हमको कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, उसी को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पे इतना आपको क्लियर कर लेना है। यानी कहने का मतलब क्या, बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़े, किसको लाने में, आवेश को लाने में, इसी को हम लोग वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो यही डेफिनेशन होता है वैद्युत विभवांतर का। चलिए हम थोड़ा सा ज्यादा ही समझा रहे हैं, 24 मिनट हो गया प्यारे बच्चों, इसको समझाते समझाते तो हम थोड़ा सा ज्यादा ही समझाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है, यहाँ आप देखिए, यहाँ आप देखिए एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा, वैद्युत विभवांतर कहेंगे। इसका भी वही होता है, जैसे यहाँ आप देखिए बिंदु ए से बी तक लाने में जितना भी कार्य किया गया रहेगा, किसको लाने में, आवेश को लाने में, वैद्युत विभवांतर कहेंगे। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं कि इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसका डेफिनेशन क्या है डिफिनीशन यही है कि किसी प्रशिक्षण आवेश, कोई प्रशिक्षण आवेश यानी क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज यानी प्लस क्यू आवेश को क्या विद्युत विभव में ये करते थे कि एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाते थे। इसमें क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना है, तो उसमें भी कार्य करना पड़ेगा। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है, तो इसको लाने में तो बाबू अपने से तो आएगा नहीं, क्योंकि सजातीय आवेश से प्रतिकर्षित करेगा, तो इसको लाने में कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा ना, उसी को हम लोग वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए एकांक धन आवेश को नहीं, प्रशिक्षण आवेश को, यहाँ देखिए एक बिंदु से मतलब कोई भी आप देखिए वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा ना, उसी को हम लोग वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कि नहीं, फटाफट से एक बार बता दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए इतना क्लियर हो गया कि नहीं। अब चलिए यहाँ पे कर लेते हैं PYQ, यानी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वे, ये ऑब्जेक्टिव जो 2 से 3 बार आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर लिखिए कि विद्युत विभव बराबर होता है, जल्दी से जल्दी बता दीजिए विद्युत विभव किसके बराबर होता है, फटाफट से, अभी समझाए हैं किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो बाबू विद्युत विभव क्या होता है, तो एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जितना भी कार्य किया रहेगा, किसको लाने में, आवेश को लाने में, यानी V = क्या है, W/Q, कहाँ पे है, तो W/Q यहाँ पे है। तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। एकांक धन आवेश को, यानी विभव पूछ रहा है कि विद्युत विभव क्या होगा, तो एकांक धन आवेश को, हमारा धन आवेश कौन सा है, तो बाबू Q है, W यानी कितना काम करना पड़ेगा, नहीं समझे, समझ रहे हैं, यहाँ पे समझिए कि एकांक धन आवेश को जितना कार्य करना पड़ेगा, किसको लाने में, आवेश को लाने में, उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। यानी क्या हो जाएगा, Q/W नहीं, W/Q। तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पे आंसर लगाइए इसका, ये आप लोग आंसर लगाइए, अभी निकाल के बताएं कि विद्युतीय विभव की बीमा क्या होती है। ये क्या डायमेंशन पूछा गया है, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, विद्युतीय विभव की बीमा क्या होती है। बाबू हम आपको क्या पढ़ा है, विद्युत विभव यानी V = क्या होता है, विद्युत विभव V = होता है जितना भी कार्य किया रहता है आवेश को लाने में, उसी को विद्युत विभव कहते हैं। W/Q जितना भी कार्य करना पड़ता है आवेश को लाने में, उसी को विद्युत विभव कहते हैं। यानी आप देखिए वर्ग का बीमा क्या होता है, प्यारे बच्चों 11th में पढ़े होंगे, 10th में क्या होता है, mL/2 T⁻⁻², और बटा है तो बटा, आवेश का बीमा क्या आपने पढ़ा है AT। अब यहाँ पे इसको फिर से इसको ऊपर कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mL/2 है तो 2, और यहाँ पे -2 है, और ये T ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी T⁻³ हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, A यहाँ पे प्लस में है, बटा के ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। यानी ये देखिए आंसर है कहीं mL/2 T⁻³ A इनवर्स। आप याद भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, क्योंकि आप आए हैं आस्क बोर्ड के पास, तो क्लियर तो होना ही है। तो mL/2 और यहाँ पे क्या mL/2 T⁻³ A इनवर्स, जो कि आपका A वाला ऑप्शन में दिख रहा है। तो बाबू ये कभी भूलेंगे आप जिंदगी में, भूलेंगे कभी, आप बोलिएगा नहीं सर जी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप पढ़ाए हैं तो कैसे भूल सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब आता है कि विभव प्रवणता क्या होता है। इलेक्ट्रिकल यहाँ आप देखिए ग्रेडियंट पूछा गया है, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता क्या होता है। चलिए प्यारे बच्चों विभव प्रवणता की बात किया जाए तो हम आपको समझा रहे हैं कि विभव प्रवणता क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र में, चलिए आपको फिगर बना के, भले कुछ भी हो, कितना भी लेट हो, हम छोड़ने वाले नहीं है बाबू, पक्का फिगर बना के समझाएंगे आपको, सब नहीं,
लेट होगा तो होगा, लेकिन अब की बार समझ जाइएगा ना, तो बार बार आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा बाबू, ठीक है। यहाँ पे क्या है, विभव प्रवणता। बाबू विभव प्रवणता किसे कहते हैं, तो दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन के दर को। ये मान लीजिए क्या है, ये यहाँ पे कोई बड़का प्लस क्यू चार्ज है, तो जब ये प्लस क्यू चार्ज है बाबू, तो इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र भी होगा। बोलेंगे जी सर, काहे नहीं होगा, होकबे करेगा। आप बोलेंगे हाँ सर जी, जब ये प्लस क्यू आवेश है, कोई आवेश है, तो इसका वैद्युत क्षेत्र होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या बना दिए कि 3 गो पॉइंट, 2 गो पॉइंट, 4 गो पॉइंट बना दिए। ये क्या हुआ, ये मान लेते हैं ए है, ये है बी है और ये सी है। समझिएगा प्यारे बच्चों की विभव प्रवणता क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। मान लीजिए इसका ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, ये क्यू नोट आवेश है ना। तो विभव प्रवणता क्या होता है, तो दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा विभव कम होगा, जैसे जैसे दूरी घटेगा विभव ज्यादा होगा, उसी को तो विभव प्रवणता कहते हैं। मान लीजिए कि ये प्लस क्यू आवेश है, तो प्यारे बच्चों इस प्लस क्यू आवेश को यहाँ पे लाएंगे, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ देखिए जैसे जैसे इधर का दूरी बढ़ेगा विभव परिवर्तन क्या, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन होगा। यहाँ पे कुछ अलग बल लगाएगा, क्योंकि इधर ज्यादा इसका फोर्स लगेगा, इधर कम लगेगा। यानी आप देखिए ए बिंदु से सी बिंदु से बी तक लाने में थोड़ा कम लगेगा, लेकिन बी से ए तक लाने में इसको ज्यादा यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव घटेगा, जैसे जैसे दूरी मतलब नजदीक आएगी विभव मतलब घटेगा, यहाँ बढ़ेगा, और जैसे जैसे दूर जाएगा विभव घटेगा। जैसे हम आपको फिर से समझाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, पॉइंट ए, यहाँ पे समझिएगा ये 3 गो पॉइंट है, ये समझिएगा, ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये सी। देखिए क्या इस वैद्युत क्षेत्र है, तो आपको तीव्रता पढ़ाए थे कि यहाँ पे तीव्रता कम होगा, यहाँ पे तीव्रता ज्यादा, सबसे ज्यादा तीव्रता मजबूती यहाँ पे होगा। नेताजी है तो नेताजी का दबदबा उनका सबसे गांव में सबसे ज्यादा होगा, फिर पंचायत में होगा, फिर पूरे जिले में होगा उनका सबसे कम दबदबा, लेकिन सबसे जब ज्यादा दबदबा उनका पूरा गांव में होगा कि हाँ नेताजी का गांव है। इसी प्रकार होता है। तो जैसे जैसे मान लीजिए कि ये क्यू नोट आवेश है, तो इसको अगर हम यहाँ पे भेजते हैं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा विभव कम होता चला जाएगा। फिर इस क्यू नोट को हम लोग यहाँ पे भेजते हैं, तो ये भी क्या होगा प्यारे बच्चों, दूरी बढ़ रहा है तो विभव कम होगा, विभव कम होगा ना। तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि विभव में परिवर्तन की दर को दूरी के सापेक्ष, अगर दूरी बढ़ रहा है तो यहाँ देखिए दूरी बढ़ रहा है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता किसे कहते हैं, तो विभव प्रवणता यहाँ पे लिख लीजिएगा कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं। तो देखिए दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो देखिए दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर यानी dv बटा क्या हो जाएगा, dx, यानी dx दूरी बढ़ रहा है तो विभव कम होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा विभव कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा विभव कम। यहां देखिए जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा विभव क्या होगा, कम होता चला जाएगा। याद रखिएगा विभव क्या होगा, कम होगा, और जैसे जैसे दूरी पास आएगी विभव बढ़ता चला जाएगा। इसी को तो विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इतना तो बाबू क्लियर हो गया होगा कि विभव प्रवणता आखिर होता क्या है। देखिए विभव प्रवणता क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, वो क्या था, वैद्युत क्षेत्र था ना, उसका अपना क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ा रहे थे विभव कम होता चला जा रहा था, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। जैसे विभव प्रवणता इक्वल टू dv बटा dx। अब देखिए कि इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो यहाँ आप देखिए वोल्ट प्रति, दूरी का मात्रा क्या होता है, दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है dv बटा dx, तो इसका SI मात्रक कैसे निकालेंगे, तो बाबू dv का मतलब क्या, यहाँ पे v का मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। जैसे जैसे प्यारे बच्चों देखिए विभव को किस में मापा जाता है, वोल्ट में मापा जाता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा, दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में, वैसे वैसे हमारा विभव यानी वोल्ट बढ़ता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे वोल्ट और यहाँ पे बटा में क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, यानी वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Vm इनवर्स,
ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कि वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसका एक और होता है जिसको न्यूटन प्रति कूलम भी कहते हैं, और यह क्या है, एक सदिश राशि है। क्यों है, क्योंकि इसके परिमाण के साथ दिशा है, दिशा है ना, क्योंकि वो दूरी के सापेक्ष जा रहा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा विभव घटेगा। तो ये क्या होता है, सदिश राशि होता है, जिसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। जिसकी दिशा क्या होती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा बाबू, बताइए इतना क्लियर हो गया कि नहीं, जल्दी जल्दी बता दीजिए। अब यहाँ पे एक डेरिवेशन है, इसको समझेंगे, और ये आपको समझ में नहीं भी आए ना, वीडियो को 3-4 बार देख लीजिएगा। ये डेरिवेशन वादा करते हैं आपसे कि आप बना लेंगे, ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आपको हम यहाँ पे विभव समझा दिए, विद्युत विभव समझा दिए, विभवांतर समझा दिए, विभव परमणता समझा दिए। अब देखिए कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा। मान लीजिए बिंदु आवेश के कारण, प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिएगा, बिंदु आवेश के कारण यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू, ठीक है, ये आर दूरी पे है, ठीक है, आर दूरी पे है, और यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि ये आर दूरी पे है। सही से फिगर बनेगा तभी समझ में आएगा, चला इतना ध्यान रखिएगा। ये क्या है, आर दूरी पे है, और यहाँ पे कोई बिंदु P है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस बिंदु का विभव आपको ज्ञात करना है। ये बिंदु P है, तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि इसका विभव आप ज्ञात कीजिए। अरे यार, इसका विभव आप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये बिंदु P है, तो इसका विभव आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ये बाबू सिद्ध करना पड़ता है, समझिएगा। ये अगर आप समझ गए तो बहुत सारा, आप मान लीजिए कि फिजिक्स बना लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कि क्यू, यहाँ आप देख लीजिए कोई बिंदु आवेश है, उसका दूरी क्या है, आर दूरी पर, बिंदु P पर विभव कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा बाबू, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एकांक से कोई बिंदु आवेश लाएंगे। विभव जानने के लिए क्या करना पड़ता है, विद्युत विभव आप जाने कि अनंत से किसी बिंदु P तक, अनंत से, ये क्या है, मान लीजिए इन्फिनाइट है, अनंत से किसी बिंदु P तक, अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसी को ना हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे प्रशिक्षण आवेश क्या है, Q0 विद्युत विभव आप पढ़े कि एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ही हमारा विद्युत विभव कहलाता है। तो वही क्या करना है, इस Q0 आवेश को इस P पे लाएंगे, तभी तो इसका विद्युत विभव जान पाएंगे ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहला काम करते हैं कि इस Q0 आवेश को बिंदु यहाँ पे A तक लाते हैं। इस Q0 आवेश को ये बिंदु A तक लाते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इस Q0 आवेश को बिंदु कहाँ तक, A तक लाते हैं, A तक लाते हैं, समझिएगा, इस बिंदु A तक लाते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भी प्लस चार्ज है और यहाँ पे भी ये प्लस चार्ज है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि प्लस प्लस चार्ज क्या आने देगा, ये आने देगा, आपस में नहीं आने देगा। ये क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को धक्का देगा कि नहीं मत लाओ। लेकिन हम लोग को तो लाना पड़ेगा ना जबरदस्ती, क्योंकि इस बिंदु P तक लाना है, तभी तो हम इसका विभव निकाल पाएंगे। इतना से ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पे अब ये नियम क्या लग रहा है कि ये दो बिंदु आवेश है, कि ये बिंदु आवेश और ये एक बिंदु आवेश। तो आप बोलिएगा कि दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, तो इसमें कौन सा बल लगता है, किसने बताया था, बताइए एक बार कमेंट करके। तो आप बोलेंगे ओहो सर जी तो पढ़ाए थे। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि दो बिंदु आवेशों के बीच यहाँ पे तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है, और यह किसने बताया था। तो प्यारे बच्चों यह किसने बताया था, एक मिनट यहाँ पे ध्यान रखिए, एक मिनट बाबू रुक जाइए, यहाँ पे हम इसको सही कर लें। चलिए यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इसको दो बिंदु आवेश है, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। सभी बच्चे से बोल रहे हैं कि ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे आप इसको ध्यान रखिएगा कि हम आपको क्या बताएं कि ये दो बिंदु आवेश है, एक ये बिंदु आवेश और ये हम Q0 को कहाँ ला दिए, बिंदु A पे ला दिए, पॉइंट A पे ला दिए। ठीक है, हम पॉइंट क्या किए बाबू, पॉइंट A पे ला दिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये दोनों क्या आपस में क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, तो दो बिंदु आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है। आप बोलेंगे कि दो बिंदु आवेशों के बीच तो जो बल लगता है वो कूलम ने बताया था। कौन सा बल लगता है, तो प्यारे बच्चों दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का नियम कूलम ने दिया था। और कूलम का नियम क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और मान लीजिए कि इसके बीच कोई भी पारावैद्युत पदार्थ है K इंटू हमारा क्या हो जाएगा Q। एक आवेश ये है प्लस Q और दूसरा आवेश क्या है बाबू Q0 बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि इसकी दूरी
x है, यहां से यहां तक की दूरी x है, यानी x²। इसके भी उत्क्रमानुपाती होता है, यही होता है हमारा क्या, कूलम्ब का नियम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए कि अब हमको यहीं तक थोड़ी लाना है, इस बिंदु आवेश को हमको P तक ना लाना है, तभी तो विभव निकाल पाएंगे। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए फिर इसको इधर लाएंगे, लेकिन ये क्या करेगा, हमारा प्लस की आवेश उधर धक्का देगा, उधर इसका क्षेत्र है, ये प्लस की आवेश को आने देगा, सजातीय आवेश तो विकर्षित प्रतिकर्षित करता है, यानी इसको ये धक्का देगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इधर इसको लाएंगे। तो जबरदस्ती इसको खींच के क्या करेंगे बाबू, यहां तक लाएंगे, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम लोग बिंदु B, और इस Q नोट आवेश को हम यहाँ पे ला दिए। तो देखिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं सभी बच्चों को, कि आपने 11th में पढ़ा होगा कि कार्य बराबर क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये कार्य बराबर क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है बाबू, विस्थापन गुणे क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है ना। देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए ये इधर बल लगा रहा है, इधर ये क्या कर रहा है, मान लीजिए कि तूफान आ रहा है सामने से, तो तूफान आपको पीछे ढकेल रहा है। मान लीजिए ये क्या करेगा कि इसको उधर ढकेलेगा, लेकिन हमको कैसे भी करके कितना भी बल लगा के यहाँ पे लाना पड़ेगा ना। तो ये इधर बल लगाएगा, लेकिन हम लोग विस्थापन इसको किधर करेंगे, इधर, इधर ये बल लगाएगा, लेकिन प्यारे बच्चों हम विस्थापन किधर करेंगे, तो इधर करेंगे। तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग इधर प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए इधर बल लगा रहा है, यानी ये जो प्लस की वजह से उधर धक्का दे रहा है, लेकिन हमको तो लाना पड़ेगा ना कम इधर। जब तक हम बिंदु P तक नहीं लाएंगे विभव कैसे जानेंगे, तो ये इधर लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक छोटा सा कार्य हो रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। यानी कहने का मतलब ये है, इसका मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी यहाँ पे मान लेते हैं dx है। ठीक है, dx दूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि W इक्वल टू क्या होगा, ये वर्क इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा, कलर चेंज करने दीजिए। ये हमारा वर्क इक्वल टू क्या होगा, बल। बल कितना है, तो F का मतलब बल, और विस्थापन कितना कर रहे हैं, बल हम लोग कितना लगा रहे हैं, बल F बल लगा रहे हैं। कितना बल लगाएंगे, F बल लगाएंगे, और विस्थापन हम कितना कर रहे हैं, तो dx दूरी इधर विस्थापित कर रहे हैं। बल लगा रहे हैं तो dx दूरी ना विस्थापित कर रहे हैं इसके बीच, तो यहाँ पे लिख देंगे dx, है ना। इतना आपको क्लियर हो गया। बल क्या है, बल F है, और विस्थापित हम लोग कितना कर रहे हैं, बल लगा के इधर हम लोग dx दूरी विस्थापित कर रहे हैं। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं, फटाफट से एक बार बता दीजिए, हो रहा है ना। और हमको पता है कि जब ये छोटी सी दूरी का हमको निकालना है, ये क्या करना है, हमको छोटी सी ये दूरी निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dw, यानी छोटा वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे होता है f dx cos थीटा होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th 12th में। ठीक है, ये क्या होता है, f dx cos थीटा। अब बताइए प्यारे बच्चों, इतना आप लोग पढ़े हैं, तो अब बताइए कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं और दूरी इधर पा रहे हैं। ठीक है, ये विस्थापन इधर कर रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये बल उधर लगा रहा है, हम लोग विस्थापन इधर कर रहे हैं। ये तो आवेश बल लगाएगा, क्योंकि सजातीय आवेश तो अपने अंदर तो आने नहीं देगा, लेकिन हम लोग जबरदस्ती उसको इधर लाएंगे। क्या कर रहा है, हवा का झोंका मान लीजिए कि इधर बह रहा है, हमको कैसे भी करके घर जाना है। तूफान आ रहा है तो तूफान आपको पीछे ढकेल रहा है, तो आपको कैसे भी घर तक तो जाना होगा ना, कितना भी कार्य करना पड़ेगा, कितना भी मेहनत करना पड़ेगा, आप तो जाएंगे ना। वैसे ही कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब हम लोग विस्थापित कर दे रहे हैं B तक। तो ये छोटी सी दूरी हम लोग dx मान लिए। तो प्यारे बच्चों इस दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बना, तो आप बोलेंगे 180 डिग्री का कोण बना। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे dw इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस, यहाँ पे सॉरी कॉस कहाँ से आ गया, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा dw यानी छोटा सा वर्क हो जाएगा, f इंटू क्या हो जाएगा dx, और cos थीटा का मान क्या होता है, -1 होता है। cos यहाँ पे देखिए, सॉरी cos 180 डिग्री का मान क्या होगा, cos 180 डिग्री का ना यहाँ पे एंगल बना रहा है। विस्थापित कितना कर रहा है, बल इधर लग रहा है, विस्थापित इधर हो रहा है, बल इधर लग रहा है, विस्थापित इधर हो रहा है, तो इनके बीच का कोण 180 डिग्री का बनता है ना। ये किसी रेखा पे लंब रहता है तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन बल हम इधर लगा रहे हैं और विस्थापित इधर कर रहे हैं। प्यारे बच्चों ये बल आवेश इधर लगा रहे हैं और जबरदस्ती हम इसको विस्थापित कर रहे हैं, तो इनके बीच का कोण 180 डिग्री होगा ना, तो cos 180 डिग्री लिख देंगे। यानी छोटा सा जो हमारा कार्य होगा ये क्या हो जाएगा, ये f यहाँ पे dx, और यहाँ cos 180 डिग्री का मान क्या होता है, -1 होता है।
तो इतना हो गया। अब चलिए प्यारे बच्चों, ये छोटा सा दूरी हमको निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फटाफट से ध्यान रखिएगा सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे DW, छोटा सा दूरी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। हम ऐसे क्या करेंगे, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करेंगे DW, छोटा सा वर्क निकालेंगे, यहाँ पे F है, ये F है ना, F का मान कितना है, ऊपर आइए, F का मान कितना है, F हम लोग कितना निकाला है, F हमने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन के इंटू क्यू नॉट बटा में, देखिए यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे जैसे बता रहे हैं, DW क्या होता है, यानी यहाँ पे छोटा सा वर्क हमारा क्या है, तो यहाँ पे याद रखिएगा F कितना है, तो F है हमारा क्या 1/, चलिए यहाँ पे देखिए इतना तो समझ में आ गया कि F का मान यहाँ पे, बहुत दिक्कत होता है ये सब करने में, ध्यान रखिएगा, लेकिन एक बार में नहीं होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो जरूर हो जाएगा। तो यहाँ पे F का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इंटू क्या होता है बाबू यहाँ पे बड़का Q और Q नॉट, और बटा में क्या है x स्क्वायर है ना। और यहाँ पे हमको लास्ट में क्या, ये तो हम सिर्फ F का मान रखे, उसके बाद फिर यहाँ पे रखना है dx और यहाँ पे क्या रखना है -1, ठीक है। इतना हो गया बाबू क्लियर। अब इस -1 को इधर कर देंगे तो छोटा सा वर्क हमारा क्या हो जाएगा, DW इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 बटा क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्या हो जाएगा Q और Q नॉट बटा में x स्क्वायर, और यहाँ से तो माइनस चला आया, यहाँ पे -1 है तो मान लीजिए कि इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा ओनली dx, बचा ना बाबू, इतना बचा। तो ये तो छोटा सा दूरी निकल गया, ये क्या निकला बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये तो छोटा सा दूरी निकला। बोलेंगे सर जी ये तो छोटा सा अभी दूरी निकला है, DW का मतलब क्या, छोटा वर्क, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किए हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने छोटा सा दूरी निकाला, यहाँ तक का हमने दूरी निकाला, कहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाला, A से B तक का दूरी निकाला है। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ से पूरा अनंत से लेके यहाँ तक ना दूरी निकालना है, जब तक बिंदु P तक नहीं आएगा तब तक दूरी कैसे निकलेगा। अभी तो हम लोग DW यहाँ पे dx तक दूरी निकाले हैं, बिंदु A तक दूरी निकालना है, हमको तो पूरा निकालना है ना, बिंदु P तक दूरी निकालना है। तो इसके लिए बाबू क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको ध्यान लगा के सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इसके लिए ना आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इंटीग्रेशन, यानी यहाँ देखिए पूरा वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन कर देना पड़ेगा किसका, तो यहाँ आप देखिए DW का क्या करना पड़ेगा, DW का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनाइट से लेके R तक इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अनंत से हमको वैद्युत क्षेत्र तक लाना है ना। तो यहाँ देखिए इतना तक हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब देखिए DW है, तो यहाँ पे DW का मान कितना है, तो ये देखिए DW का मान इतना है, तो वर्क हमको निकालने के लिए वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, DW का मान कितना है, तो इंटीग्रेशन में क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू यहाँ पे क्या है Q नॉट बटा में x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है बाबू dx है। हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर देना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनाइट से लेके R तक, क्योंकि हमको पूरा दूरी निकालना है ना। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि जो इंटीग्रेशन जब पढ़ाएंगे ना मैथ में, तो आपको बताएंगे कि जो भी कांस्टेंट रहता है ना वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, यानी कहने का मतलब पूरा वर्क क्या होगा, कौन कौन कांस्टेंट है, तो 1/4 पाई 1 यहाँ पे याद रखिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आप देख लीजिए फटाफट से, माइनस कहीं लग रहा है कि छूट रहा है हमको, 1 मिनट रुक जाइए, देखिए माइनस छूट रहा था, -1/4 पाई है ना, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। वही बोल रहे थे, ये -1/4 पाई छूट रहा था, ठीक है। DW का मान भरना है तो माइनस में है ना, तो माइनस हम लोग क्या कर रहे थे, छोड़ रहे थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्या हो जाएगा, DW इक्वल टू, यहाँ पे याद रखिएगा कि DW इक्वल टू, यानी कहने का मतलब पूरा वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है -1/4 पाई जो क्या है कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू कौन सा और कांस्टेंट है, तो Q और Q नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद से इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, तो हमको इन्फिनाइट से लेके R तक करना पड़ेगा। बचा क्या है, तो बचा है ऊपर में 1 बटा में क्या है x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा है dx, ठीक है। इतना हो गया।
इतना आप कर लिए। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, वर्क निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे बाबू, इसका इंटीग्रेशन करना है ना इन्फिनाइट से लेके कहाँ तक, आर तक। तो ये देखिए ये बटा में है, तो बटा में ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, इन्वर्स में हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर -2 हो जाएगा ना बाबू। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और पहले क्या क्या यहाँ पे बाबू कांस्टेंट निकाले थे, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू और क्यू नोट, ये बाहर निकाले थे बाबू इतना। देखिए ये बाहर तो पहले से निकला। अब इसको क्या किए हम, किए स्क्वायर बटा के नीचे में ऊपर जाएगा, ये इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट लगाएंगे। तो बाबू इंटीग्रेशन आपको पढ़ाएंगे, इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वर्क इक्वल टू क्या होगा, ये तो सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बाबू, इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन यहाँ पे समझाने के लिए बता रहे हैं आपको, समझ जाइएगा तो सही है, अभी तो पढ़ाई नहीं है मैथ। इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे पूछ देगा कि इंटीग्रेशन x dx क्या होगा। तो बाबू क्या होता है, x के पावर में एगो जोड़ते हैं और क्या करते हैं, पावर को ही लेके नीचे आ जाते हैं। x का पावर 1 है तो मान लीजिए 1 में 1 जोड़ देंगे और 1 + 1 नीचे लेके आ जाएंगे, यानी x का पावर 2/2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका करेंगे तो प्यारे बच्चों जब इसका करेंगे तो x से तो x पावर में क्या करते हैं, 1 जोड़ते हैं और पावर को ही नीचे लेके आ जाते हैं। और हमको लिमिट लगाना है कहाँ से, इन्फिनाइट से लेके r तक, ठीक है। ये होता है इंटीग्रेशन। अभी पढ़ाएंगे मैथ तो हमारा फेवरेट है, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए आगे क्या करना है आपको देखिए अब यहाँ पे अब आगे क्या करना है, ये हम आपको बताते हैं कि इसमें आगे क्या करना है। देखिएगा, समझिएगा। यहाँ देखिए इतना तक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 मिनट रुक जाए, थोड़ा सा और ऊपर कर लें। इतना तक हो गया बाबू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी W इक्वल टू वर्क इक्वल टू सेम आपको लिखते जाना है। समझ लीजिए वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद से है Q और Q नॉट। और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, अब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, -2 + 1। बाबू आप बोलेंगे कि -1 होता है, x का पावर -1 और नीचे क्या हो जाएगा -1। और लिमिट तो अभी जब तक लगाएंगे नहीं तब तक ये लिमिट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही होता है डेरिवेटिव बाबू, डेरिवेशन याद रखिएगा। कुछ भी नहीं होता है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। के क्यू नॉट हो गया प्यार बच्चों, इतना लिख दिए। अब यहाँ देखिए ये क्या बचा, ये माइनस से हमारा क्या होगा, ये माइनस से यहाँ आप देख लीजिए, माइनस से और ये हमारा माइनस कट गया, यानी इस माइनस को हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि कटा दिए है ना, इस माइनस से माइनस को हम कटा दिए, ठीक है। ये कट गया बाबू, हमारा प्लस में हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा बाबू, हमारा x का पावर यहाँ पे -1 बचा और नीचे क्या बचा, बटा में 1 बचा, ठीक है। लिखिए या मत लिखिए कोई बात नहीं है 1। और इन्फिनाइट से लेके कितना, r तक करना है। अब हमको क्या करना है, लिमिट लगाना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट। और यहाँ पे क्या कर देंगे बाबू, लिमिट यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये क्या है, मान लीजिए कि 1 लिखिए बटा में या नहीं लिखिए, यहाँ पे 1 लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है, ये आपको पता ही है कि 1 लिखिए बटा में या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 लिखिए या ना लिखिए, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x इनवर्स है यहाँ पे। तो मान लीजिए ये इनवर्स में है तो बटा में क्या आएगा, 1/x हो जाएगा। लिमिट लगाते चलिएगा r तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जब लिमिट लगा दिए तो यहाँ पे पूरा वर्क निकालना है। तो W इक्वल टू ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे के इंटू क्यू नॉट। और यहाँ पे आपको जब लिमिट लगाना है तो पहले क्या लगाया जाता है, अपर लिमिट लगाया जाता है, अपर लिमिट लगाया जाता है। तो यहाँ पे जब अपर लिमिट लगाएंगे 1 और x के बदले पहले रखेंगे क्या, r, फिर माइनस देते हैं, फिर लिमिट लगाते हैं 1 - इन्फिनाइट, है ना। अब तो लिमिट लगा दिए। लिमिट कैसे लगता है, अभी जब हम आपको मैथ पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। पहले लगाते हैं बाबू, याद रखिएगा, सबसे पहले अपर लिमिट यानी x की जगह पे r लगाएंगे, फिर माइनस देंगे, फिर x की जगह पे इन्फिनाइट लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जान लेना है, नोट कर लेना है एक बात कि 1/इन्फिनाइट क्या होता है, हमेशा 0 होता है। 1/इन्फिनाइट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि 1/इन्फिनाइट 0 होता है, यानी W इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई, यहाँ पे याद रखिएगा एप्सिलॉन
नोट के इंटू क्यू नोट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/r बचा, क्योंकि प्यारे बच्चों उसका मान क्या होता है, 0 होता है। 0 होता है ना इसका मान, हम अभी बताए 0 में कुछ भी चीज से घटाइएगा 0 होगा। 2 में 0 घटाइए बाबू 2 ही प्राप्त होगा, तो 1/r में 0 घटाइएगा क्या होगा, 1/r ही प्राप्त होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे बाबू, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा कि इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए इतना हो गया, तो अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1/r हो गया। अब हम इन लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, W = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा K इंटू यहाँ पे Q छोड़ देते हैं, और ये Q क्या कर रहा है, इधर गुणा कर रहा है Q नॉट ये गुणा कर रहा है, इधर आगे क्या करेगा, भाग करने लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा। बचा क्या, अब जब इसको गुणा करेंगे Q में 1 से गुणा Q, और बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब देखिए आपने क्या पढ़ा था, विद्युत विभव, यहाँ देखिए V = क्या पढ़ा था, W/Q पढ़ा था आपने, तो वही तो है। तो W/Q को हम लोग V से लिख सकते हैं, तो V = क्या होगा, 1/4 पाई यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के इंटू यहाँ पे क्या हो गया, Q/R, और यही हमारा विभव का फॉर्मूला निकल के आया। इसी को सिद्ध करने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ा, समझिए कितना देर से इसको निकालने के लिए पापड़ बेलना पड़ा। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि किसी बिंदु मतलब एकल बिंदु तक, मतलब किसी बिंदु का विभव ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा। अगर आपसे पूछ देगा कि तीव्रता ज्ञात करना है, क्या बाबू, याद रखिएगा कि तीव्रता ज्ञात करना है, अगर तीव्रता ज्ञात करने के लिए बोले तो आपको लिखना है फॉर्मूला V = क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे K इंटू Q बटा में R², ठीक है। तो ये तीव्रता का होता है, तीव्रता में क्या होता है, R² हो जाता है। V समानुपाती होता है 1/R² के तीव्रता में, जबकि विभव में क्या होता है, V समानुपाती होता है 1/R के, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था हमको, ठीक है, समझ में आया ना इतना। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा कि ये सिद्ध कैसे किए हैं, वीडियो को फिर दोबारा देख लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, लेक्चर को यहीं समाप्त कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पे, इसको समझाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है, समझाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे ये समझना भी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बार चलिए फटाफट अंदाज में इसको समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आप खुद। 5 नंबर का आता है, ये 5 नंबर का आता है, खुद ब खुद आप निकाल लेंगे, ठीक है। 5 नंबर का आता है, खुद ब खुद निकाल लेंगे। बोला जा रहा है कि बिंदु आवेश P पर विभव ज्ञात करे, तो विभव क्या होता है, अनंत से किसी बिंदु आवेश को बिंदु P तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उसी को तो विभव कहेंगे। तो यहाँ देखिए एक बिंदु आवेश Q है, इसको सबसे पहले लाते हैं बिंदु A पर, और उसके बाद से जब बिंदु A पर लाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 2 बिंदु आवेश हो गया, एगो +Q आवेश, एगो -Q आवेश, तो दोनों के बीच कूलम्ब का बल लगता है। ये बल का फॉर्मूला आप लोग लिख दीजिएगा कि कूलम्ब का नियम का फॉर्मूला क्या है। तो आप मान लीजिए कि ऐसे इसका नियम का फॉर्मूला आपको पता है, कूलम्ब का नियम का फॉर्मूला क्या होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू यहाँ पे Q1 इंटू Q2 बटा R², उसी पे रखेंगे। उसके बाद से यहाँ देखिए इस मान लीजिए कि ये सजातीय आवेश है तो उस तरफ वो ढकेलेगा, लेकिन आपको विस्थापित तो इसी तरह करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको कैसे भी P तक लाना है तो उसके लिए छोटा सा हमको कार्य करना पड़ेगा जिसकी दूरी dx है। तो यहाँ पे आप लोग रख दीजिएगा, और आपको पता ही है कि इसका फॉर्मूला होता है वर्ग का, क्या फॉर्मूला आता है, F dx cos थीटा, और इसके बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। इतना तो आपको पता चल गया। उसके बाद से प्यारे बच्चों आपको डेरिवेशन करना जाना है, करते जाना है, करते करते आपको विभव का फॉर्मूला निकल के सामने आ जाएगा, और यही होता है विभव का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा, किसी भी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए यही फॉर्मूला लगता है, किसी भी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए यही फॉर्मूला लगेगा। तो प्यारे बच्चों अगर नहीं समझ में आया 2 से 3 बार इसको करके देख लीजिए, 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों लाइक कर दीजिए और बता दीजिए कि आपको समझ में आया है कि नहीं। चलिए फटाफट से लाइक कीजिए, जितने सारे स्टूडेंट हैं फटाफट क्या कीजिए बाबू, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।